किसी खूबसूरत चीज़ को या किसी की अच्छी नेमत को, किसी की रहमत वाली चीज़ को देखकर हाय कह देता है या इन लफ्ज़ों में बोल देता है कि जो मुनासिब नहीं होते तो नज़र लग सकती है। और हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि नज़र बद जो है वो बरहक है, इंसान को कब्र तक और ऊँट को वो हांडी तक पहुँचा देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ अमान रमज़ान में, और आज एक और अहम सब्जेक्ट के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नज़र बद। नज़र बद बरहकीकत होती है, बिल्कुल होता है, लेकिन ये किन किन लोगों को नज़र लगती है, कैसे लोग ये पहचान लेते हैं कि मुझ पर नज़र लगी हुई है। लेकिन हर कोई यहाँ पर ये ज़रूर बोलता है कि बीमार भी हो गया तो नज़र लग गई, या कारोबार में कुछ मसाइल आ गए तो भी नज़र लग गई। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें जानना ज़रूरी है, क्या वाकई नज़र है या नहीं है, और इससे बचा कैसे जाए, ये हम सारी मालूमात आज के शो में आपको देंगे। हमारे साथ मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ है डॉक्टर फरहाना अवैस साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, हम ये भी जानेंगे कि हर एक को क्या नज़र लग जाती नहीं लगती, लेकिन उससे पहले नज़र बद है क्या, ये जानते हैं। सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़र बद हक है, और जब कोई शख्स जो है किसी खूबसूरत चीज़ को या किसी की अच्छी नेमत को, किसी की रहमत वाली चीज़ को देखकर हाय कह देता है या इन लफ्ज़ों में बोल देता है कि जो मुनासिब नहीं होते तो नज़र लग सकती है। और हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि नज़र बद जो है वो बरहक है, इंसान को कब्र तक और ऊँट को वो हांडी तक पहुँचा देती है। तो गोया बरहक है, होती भी है। और क्यों होती है, बहुत सारे मामलात हैं इसमें। जैसे एक मरतबा हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसा मामला हुआ, और हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बात करते फिर कहते नहीं ये काम मैं कर चुका हूँ, फिर कहते नहीं मैंने ये काम नहीं किया है। यानी बार बार वो भूल रहे थे अपने कामों को, अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को। और मतलब इतना ज़्यादा उनके साथ ये होने लगा कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से रुजू किया, यानी कि आपने 2 रकात नमाज़ पढ़ी, अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि रब्बुल इज़्ज़त ये मेरे साथ क्या मामला हो रहा है, मैं बार बार भूल रहा हूँ या मैं बार बार चीज़ों को समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर आप कहती हैं कि मुझे रसूलुल्लाह ने ये बताया कि अल्लाह ताला ने उनकी बात को सुना, और फिर 2 फरिश्ते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। एक आपके सरहाने खड़ा हो गया और एक आपके पैर के पास खड़ा हो गया। एक ने दूसरे से पूछा कि ये क्या मामला है, यानी रसूलुल्लाह के साथ क्या हुआ है। दूसरे ने कहा इनके ऊपर जादू किया है एक यहूदी ने। और फिर उसने पूछा कैसे जादू किया है, तो उसने कहा रसूलुल्लाह के बाल जो कंघी से निकले थे, यानी कंघी के दौरान जो बाल कंघी में रह जाते हैं और उसको हम फेंक देते हैं, वो बाल लेके उसने जो नर खजूर है उसकी जो छाल होती है या जो उसके बाल होते हैं उसमें लपेट के कुछ करके उसने कुएं में डाल दिए। तो इस तरह से उसने कोई अमल किया जिसकी वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा महसूस कर रहे हैं। वो फरिश्ते बता के चले गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उस कुएं तक गए जहाँ पर उन्होंने इशारा किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसका पानी बिल्कुल गदला हो चुका था, यानी वो अजीब येलोइश किस्म का हो चुका था। और फिर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि माउज़तैन नाज़िल हुई, यानी सूरह फलक और सूरह नास का जो है वो नज़ूल हुआ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह ताला की तरफ से ही ये बताया गया कि ऐसी सूरत हो तो इन दोनों सूरतों को पढ़ा जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सूरतों को पढ़ा, अपने ऊपर दम किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक हो गए। अच्छा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये एक आदत थी कि रात को आप ये सूरह फलक, सूरह नास और कुल हुवल्लाह भी पढ़ के अपने हाथों पर दम करते, और फिर अपने हाथों को पूरे जिस्म पे सर से पैर तक फेर लिया करते। और गोया आपने एक तरह से ये तालीम फरमाई कि मेरे उम्मती भी ये कर लिया करें, यानी फजर के बाद भी कर लें और इशा के बाद भी करके इस तरह सोएं। सूरह नास, हाँ, कुल हुवल्लाह भी पढ़ लें तो अच्छा है। अच्छा। और लेकिन फिर मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि पूरा तरीका है नज़र बद को उतारने का, अगर हम वो पढ़ लेते हैं जी। तो गोया इस तरह से ये तमाम चीज़ें होती हैं, नज़र बद लगती हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हमें तालीमात दी। आपने फरमाया कि जब किसी अच्छी चीज़ को देखो तो माशाअल्लाह कह दिया करो। जब किसी में किसी की इज़्ज़त देखो, किसी के कारोबार में तरक्की देखो, किसी के घर में कोई अच्छी चीज़ देखो तो माशाअल्लाह ला कुव्वता कह दिया करो, और उसके बाद बात को आगे बढ़ाया करो। क्योंकि जब तुम माशाअल्लाह कह देते हो तो फिर नज़र बद नहीं लगती है। यानी हम फिर अल्लाह ताला का पाक नाम इसमें शामिल कर लेते हैं तारीफ़ करते हुए, तो नज़र बद नहीं लगती। अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ये भी जानना कि नज़र बद जो है वो मतलब इंडिकेशंस कैसे आती हैं, ये कैसे पता चलता है कि हाँ इसको नज़र लगी हुई है।
हाँ देखिए, उसका फिर मुख्तलिफ है। बाज़ लोग तो बीमार हो जाते हैं तो बिस्तर से ही नहीं उठते, ऐसा भी होता है। और अचानक से बीमार होते हैं। अच्छा, एक होता है ना हेल्दी चल रहा है, फिर एकदम से बीमार हो गया, पता नहीं चला। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो जब हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर गए तो देखा कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बीमार हैं और उन्होंने कहा कि कई रोज़ से बीमार हैं, बिस्तर से उठ नहीं रहे। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको नज़र लगी है और इन पे सूरह कलम की आखिरी 2 आयत पढ़ो। 51 और 52 आयत सूरह कलम की, जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वही यकादुल्लज़ीना कफ़रू, ये पूरी 2 आयत हैं। तो ये पढ़ो और इसको 3 मरतबा पढ़ के दम करो। 51 52 आयत। हाँ, वही यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयज़लिकूनका बिअब्सारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन। ये 2 आयतें हैं सिर्फ, इनको 3 मरतबा पढ़ना होता है। जब हम 3 दफ़ा पढ़ के दम कर देते हैं तो नज़र बद दूर हो जाती है। आगे पीछे दुरूद शरीफ लगा लेना बेहतर है। और 3 दिन तक कर लें, 5 दिन तक कर लें मुसलसल। तो अगर और न सिर्फ ये कि उस शख्स पर दम किया जाए बल्कि पानी पे दम करके उनको पिला भी दिया जाए तो अच्छा होता है। इसी तरह से एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर गए तो उनके घर में जो खादमा काम करती है उसका चेहरा बहुत पीला हो रहा था और बहुत झाइयाँ सी महसूस हो रही थी। हालांकि वो बच्ची बहुत छोटी उम्र की थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बच्ची पर नज़र है तो इसके ऊपर दम करो। तो गोया आपने फिर वो तालीम की और फिर ये चीज़ें जो हैं उन्होंने दम की और फिर एक मौके पर आपने एक आयत भी पढ़ी, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। इससे भी आप दम किया करते थे हसनैन करीमैन पे, यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे। आप ये पढ़ के 3 मरतबा फूंक दिया करते थे। तो गोया ये पढ़कर भी दम किया जा सकता है। फिर इसी तरीके से मुख्तलिफ मौक़े पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात दी, क्योंकि उस वक्त जो था वो नज़र बद का इस तरह से भी दौरा था कि कबीला बनी असद के कुछ लोग थे जिनको ख़ास तौर से इस काम के लिए हायर किया जाता था। और वो क्या करते थे कि 3 दिन तक बिल्कुल भूखे रहते थे और जिसको नज़र लगानी होती थी वहाँ जाकर उसको टोक देते थे तो वो शख्स या वो जानवर मर जाता था। कबीला कुरैश के लोगों ने उनको हायर किया कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र लगाओ। वो 3 दिन तक भूखे रहे और उन्होंने आकर रसूल पाक को टोका। लेकिन चूंकि माउज़तैन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम की थी और आप उसको पढ़ रहे थे तो आपकी हिफाजत हुई। तो सूरह फलक और सूरह नास का मुस्तकिल पढ़ना जो है वो आपको बहुत से, फिर हमें बहुत से वाक़यात मिलते हैं। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो अपने बेटों हज़रत इसहाक़ और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पर दम किया करते थे ताकि उनको नज़र ना लगे। इसी तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या मिलता है कि जब उनके बेटे मिस्र जा रहे थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, चूँकि 11 बेटे थे माशाल्लाह और 11 के 11 नौजवान खूबसूरत, तो आपने फरमाया कि तुम लोग इकट्ठा एक दरवाजे से दाखिल मत होना बल्कि अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना, ताकि इकट्ठा से लोग देखकर जो हैं वो नज़र ना लगा दें कि 11 बेटे जिसके और माशाल्लाह नौजवान खूबसूरत बेटे हों तो नज़र ना लग जाए। तो गोया तालीमात ये दी गई कि अपने आप को ख़ुद से बचाओ, कि इस तरह से ना जाओ कि एकदम से नज़रों में आओ और कोई लोग कुछ कह दें। और अगर जैसे घर से निकलो तो जो तालीमात है हमारी के आयतल कुर्सी पढ़ लो और माउज़तैन यानी सूरह फलक और सूरह नास को पढ़ लो। सूरह कौसर का भी मैंने सुना है जी। 3 दिन तक अगर वो भी पढ़ी जाए तो उससे भी नज़र उतरती है। उसे 3 दफ़ा पढ़ा जाए। सूरह कलम के जी, सूरह कलम की आखिरी 2 आयत जो हैं वो पढ़ी जाए। 2 आयत हैं लेकिन उनको 3 मरतबा पढ़ा जाता है और कम से कम 3 दिन या 5 दिन पढ़ा जाए, 7 दिन भी पढ़ सकते हैं। तो अगर इन चीज़ों को हम अपने मामूलात में ले आए ना, जैसे फ़जर की नमाज़ पढ़ के हमें कहा जाता है कि अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, आप 7 मरतबा पढ़ लें। अगर फ़जर से और आगे दिन में किसी वक्त भी आपका इंतकाल हो गया तो आप जन्नत में जाएंगे, क्योंकि आपने पनाह मांग ली अल्लाह से कि आप मुझे दोज़ख के अज़ाब से बचा लें। तो इसी तरह से अगर हम फ़जर के बाद ये पढ़ लें, यानी सूरह फलक, सूरह नास और कुल हुवल्लाह भी इसमें ऐड कर लें और 3-3 मरतबा पढ़ लें, तो फिर मगरिब तक हम अल्लाह की अमान में हैं। फिर मगरिब के टाइम दोबारा पढ़ लें तो पूरी रात हम अल्लाह की अमान में हैं। और रसूल पाक तो बिस्तर पे जब तशरीफ़ ले जाते तो आप ये सूरतें पढ़ के हाथों पे दम करके पूरे जिस्म पे ही फेर लिया करते थे। रूहानी मेडिसिन है ना। हाँ बिल्कुल, तो हम इस तरह से भी अपनी हिफाजत कर सकते हैं। तो गोया हिफाजत तो अल्लाह के नाम से ही है, अल्लाह के कलाम से ही है, और किस तरह करनी है वो हमें रसूलुल्लाह ने बता दी है। बिल्कुल, और ये जब पता है इन सब चीज़ों का तो हमें जो है अप्लाई भी करना चाहिए। अच्छा, अक्सर ये होता है कि जिनको नज़र लगी होती है ना वो पढ़ने में भी ना उनको वो होता है, या फिर तो भूल जाते हैं पढ़ना। बिल्कुल ऐसा होता है, या फिर ऐसा होता है कि अल्फाज जो है ना वो निकल ही नहीं पा रहे होते। अब इस चीज़ को ये बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो नज़र होती है। जी बिल्कुल, मैंने आपको कहना, जैसे बाज़ लोगों की नज़र ऐसी होती है कि वो तो टोकते ही इस तरह से ना हाय कह के कि वो फिर जो भी जिस सलाहियत को वो टोक रहे होते हैं वो सलाहियत ख़त्म हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि उनका दिल में ऐसा नहीं होता कि मैंने नज़र लगानी है इसको, दिल भी साफ़ होता है, खुश भी होते हैं उसकी खुशी में, लेकिन वो फिर भी नज़र लग जाती है। देखिए, जो लफ्ज़ है ना वो बहुत मैटर करते हैं।
जैसे मैं आपको लफ्ज़ों के हवाले से एक मुझे बात याद आ रही है, मैं आपसे शेयर करती हूँ। एक साहब थे, तो उनकी वालदा जो थी वो बीनाई से महरूम थी। उनके पास अपना घर भी नहीं था और उनका बच्चा भी बहुत बीमार रहता था, तो बहुत परेशान रहते थे और हर वक्त दुआएं करते रहते थे कि मेरा बच्चा सेहतमंद हो जाए, मेरी वालदा की बीनाई बहाल हो जाए, मुझे घर मिल जाए। कभी कभी उनके माशी मामलात भी ऐसे रहते थे, तो हर वक्त दुआएं मांगते रहते थे। तो ज़िंदगी में एक लम्हा ऐसा आया कि अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि तुम कोई एक दुआ मांग लो, मैं कबूल कर लूँगा। अब उसने एक दुआ में क्या क्या मांगा मैं आपको बताती हूँ। उसने कहा, या अल्लाह, मेरी वालदा अपने पोते को अपने ही घर में सेहतमंद और तंदुरुस्त खेलता हुआ देखें, आमीन आमीन। अब ये तीनों दुआएं मांग ली उसने घर भी मांग लिया, माँ की बिनाई भी मांग ली और बच्चे की सेहत भी मांग ली। तो दीज आर मतलब हाउ टू यूज वर्ड्स ना, कि आप अपने लफ्ज़ों को अगर अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये मत समझिए कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर जब जाते हैं तो कुछ भी बोल दें। अल्लाह ताला को भी आपके अच्छे अल्फाज चाहिए। और सबसे पहले आप किसी वक्त अगर दुआ के मौजू पे अगर आप कोई प्रोग्राम करेंगे तो ज़रूर मैं आपको बताऊंगी कि दुआ में वो कौन से कलिमात हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, आपको किस तरह से दुआ मांगनी है तो आपकी दुआ कबूल होती है। उसमें भी लफ्ज़ों का खेल है सारा। तो जब आप अच्छे लफ्ज़ों के साथ किसी को मुखातिब करते हैं, आप अच्छे लफ्ज़ों से किसी की तारीफ़ करते हैं, तो वो पॉजिटिव असरात रखती है। अगर आप नेगेटिव लफ्ज़ों के साथ किसी की तारीफ़ भी कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है उन लफ्ज़ों के असरात होते हैं, तो वो फिर उस असर में आ जाता है इंसान। सबसे पहले तो ये कि किसी को भी देखे तो माशाअल्लाह ज़रूर, माशाअल्लाह कहें, तबारक अल्लाह कह दें, माशाअल्लाह अल्लाह कुव्वत कह दें। तो ये वो अल्फाज हैं जिनको कहने के बाद जब आप तारीफ़ करेंगे तो अल्लाह ताला उसको किसी भी नुकसान से महफूज रखेंगे। सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि कोई तस्वीर लगा दी, मियाँ बीवी ने अपनी तस्वीर लगा दी, कल लड़ाई हो गई जी, वो भी नजर लग जाती है। ये कितना सोशल मीडिया पे क्या फूकें क्या करें तस्वीरें लगाने के बाद, ये तो ना मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें इंसान जो है ना, बल्कि लोगों ने बहुत जिसको गलत इस्तेमाल किया हुआ है। सुबह से शाम तक जो है ना वो अपनी तमाम मसरूफियात डाली जा रही होती हैं, डिटेल डाली जा रही होती है। एक वाक़या हुआ हमारे नेबरिंग कंट्री में, एक खातून थी, वो रोज़ सुबह डालती हैं कि अब मैं तैयार हूँ, अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, अब मैं तैयार हूँ, बच्ची को स्कूल से लेकर वापस आ रही हूँ, अब मैं घर में खाना बना रही हूँ बच्ची के लिए। एक दिन उनकी बच्ची किडनैप हो गई। उन्होंने कहा मैं निकल रही हूँ बच्ची को लेने के लिए, रास्ते में डाकू आ गए, उन्होंने बच्ची को किडनैप कर लिया। तो ये काम हो रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे जो कि बुराइयों को और बढ़ा रहे हैं। तो हमें सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करना है। मुझे मारी बात ये नहीं करना कि अपना घर भी दिखा दिया, अपने घर की चीजें भी दिखा दी, अपना शौहर बच्चे और अपने घर के एक लफ्ज दिखा दिया। खवातीन कि आप ये क्या मेकअप दिखा रही होती हैं, क्या आप जो है ये चीजें दिखा, आप अपना घर दिखाएं, आप किस तरह रहती हैं, अपने हस्बैंड को दिखाएं। मैंने कहा नहीं भाई इतना नहीं, और मुझे इतनी रेटिंग नहीं चाहिए कि मैं सब चीजें दिखाऊं। देखिए आपका चूंकि आपका काम मेकअप है, आप इसलिए मेकअप दिखा रही है, वो अच्छी बात है, काम है ना कि भाई ये मैं इस तरह से काम करती हूँ, तालीम दे रही होती हूँ मेकअप की मैं, तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन मैं समझती हूँ किसी को भी ये नहीं करना चाहिए कि आप अगर कहीं मीडिया पे कोई काम कर रहे हैं तो आपके घर के हर फर्द को सब पहचानते हो। ये तो जरूरी नहीं है कि आपके शौहर को भी पहचानते हो, बच्चों को भी पहचानते हो, घर में कौन कौन रह रहा है, किस तरह रह रहा है उसको भी जानते हो। ये तो अपने आप को खुद बर्बाद करने वाली बात है ना। तो इसलिए हमें बाशऊर होना चाहिए कि हमें किस हद तक अपनी चीज़ों को नुमाइश के लिए पेश करना है और किसको नहीं पेश करना है। अच्छा, एक और चीज़ है, बच्चे तो मासूम होते हैं, लेकिन हमने अक्सर ये देखा है बच्चे को भी नज़र लग जाती है, दूध पीना छोड़ देता है या वो कमज़ोर लग जाता है, दस्त आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो बच्चे को कैसे नज़र लग सकती है? देखिए एक चीज़ तो बहुत हमें तालीम जिसकी की गई दिन में भी कि दूध यानी कोई वाइट चीज़ जो है ना, चाहे वो दूध हो, खीर हो या कोई और डिश हो, उसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कभी उसको खुले में ओपन एयर में ना उसको इस्तेमाल करो। अच्छा, इतना ज़्यादा। एक मरतबा रसूल पाक ने किसी से दूध मांगा और कहीं आप बैठे हुए थे, तो वो साहब ऐसे प्याले में खोल कर ले आए। आपने फरमाया इसको तुम ढक देते तो अच्छा था। तो उसने कहा मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी। तो आपने फरमाया तुम लकड़ी ही रख लेते, हाथ रख लो, लकड़ी ही रख देते, कोई चीज़ तो रख देते, तुम खोल कर ले आए हो। वाइट चीज़ के ऊपर नजर बद बहुत जल्दी लगती है और जाहिर है वो आमतौर से तो जिन्नात की ही लगती है। जी। तो आप कभी भी बच्चे को जब दूध पिला रहे हो ना, तो हमारे यहाँ माएँ जो है ना वो बोतलें, खुली बोतलें बच्चे के मुंह में डाल रही होती हैं, सब देख रहे होते हैं, तो नज़र तो लगेगी। आप जब बच्चे को फीडर दे रहे हैं तो उस फीडर का कवर भी आता है मार्केट में। जब आप इतनी महंगी महंगी चीज़ें बच्चे के खरीद रहे हैं, एक उसका कवर खरीद लें जिसमें दूध नज़र ना आए और आप फिर बच्चे को फीड कराएं। और दूसरी बात यह है कि ख़ास तौर से बच्चे जब छोटे होते हैं तो वैसे ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और देख के प्यार आ रहा होता है और वो अच्छे लग रहे होते हैं। तो कभी
भी बच्चों को दूसरों के सामने फीड ना कराएं तो बेहतर है। फीड भी ना कराएं। अच्छा, कुछ भी खिलाएं पिलाएं तो अलग उनको बिठा लें, अलग कहीं। कहते हैं ना वैसे भी 3 माह तक तो वैसे ही कहते हैं कि थोड़ा सा अपना ख्याल वैसे ही 40 दिन तक तो रखना ही चाहिए, इसीलिए वो कहते हैं ना चिल्ले का जो टाइम होता है उसमें। जी बिल्कुल, उसकी भी बड़ी हिकमतें हैं, उसकी भी हिकमतें हैं। उसकी हिकमतें ये हैं कि जब आप नाबाकी की हालत में होते हैं ना तो आपको बहुत सारी गलत चीज़ें ज़्यादा आपके करीब आती हैं और वो अटैक कर सकती हैं। तो इसलिए आप अपने आप को इतना आप कवर करके और एक कोने में रखें घर में कि ना तो आप खुशबू लगा के कहीं बाहर जाएं और ना ही आप कोई बहुत बंद संवर के बैठें, बल्कि आप बहुत सादगी के साथ अपना वो टाइम गुजार कर पाकीज़गी की तरफ आएँ। और फिर पाकीज़ा होने के बाद ज़ाहिर है चूँकि आप अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं तो आप शयातीन को अपने से दूर भगाते हैं, तो फिर किसी ऐसी चीज़ का हमला नहीं हो सकता आपके ऊपर। वही काम माओं को ये करना चाहिए कि सुबह शाम बच्चों पर आयतल कुर्सी का दम कर दें और चारों कुल पढ़ के दम कर दें, तो मासूम बच्चों को फिर नज़र नहीं लगती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पर ये भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, अक्सर देखा है कि जैसे ही नज़र बद आती है, लगती है, तो परेशानी पूरे घर में आ जाती है। मतलब शख्स एक होता है लेकिन परेशानी पूरे घर जो है वो फेस कर रहा होता है। फिर बिल्कुल ऐसे होता है क्योंकि सब एक दूसरे से इतने वाबस्ता होते हैं कि बच्चा है तो ज़ाहिर है माँ बाप परेशान हो रहे हैं, बहन भाई परेशान हो रहे हैं। अगर वो खुदा न खास्ता बीमार हो गया तो सब लोग परेशान है कि ये जल्द सेहतयाब हो जाए, ये सेहतयाब होगा तो सब ठीक अच्छे से एक दूसरे से मिल के बैठ सकेंगे। तो यकीनन असर तो सब पे होता है, क्योंकि वही बात है ना कि एक जिस्म की मानिंद है तमाम लोग, तो एक घराना भी इसी तरह से जुड़ा हुआ होता है एक दूसरे के साथ। सबको पढ़ना चाहिए फिर। जी, सब इसलिए ना वालिदैन को चाहिए कि जब बच्चे छोटे हैं तो वो खुद ये चीज़ें पढ़ के बच्चों पे दम कर दें। और जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, जैसे नमाज की उम्र को पहुंचते हैं 7 साल की उम्र को, तो उस वक्त तक बच्चों को हम बहुत सारी कुरानी आयात जो है वो सिखा चुके होते हैं। आमतौर से बच्चे 5 साल की उम्र में छोटी छोटी सूरतें याद कर लेते हैं, कुल वल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, ये सब। तो बच्चों को ये तालीम दी जाए कि आपने सुबह भी ये पढ़ना है और आपने शाम को भी ये पढ़ना है। तो जब बच्चे घर से निकलें तो ये पढ़ के निकलें, तो यकीनन फिर वो अल्लाह की अमान में होते हैं। और कोई ऐसी बच्चों को भी शुरू से सिखाना चाहिए, बिल्कुल सिखाना चाहिए कि भाई नज़र लग सकती है बच्चों, तो अपना ख्याल रखो, आप लोग भी ख्याल रखना है और बड़ों को भी चाहिए। और दूसरी एक और चीज़ जो ख़वातीन को ख्याल रखना है कि जो वो ख़वातीन जो बाल खोल के घर से बाहर निकलती हैं या ऐसा लिबास पहनती हैं जिसमें जिस्म का कोई हिस्सा नंगा नज़र आ रहा होता है, तो जो जिन्नात हैं वो बहुत आशिक होते हैं नंगे जिस्म के और बालों के भी। तो अपने जिस्म को छुपा के रखें, अपने बालों को छुपा के रखें ख़वातीन, बच्चियाँ, क्योंकि आजकल इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता, तो इसलिए भी बहुत सारे मामलात होते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं भाई ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारे मुल्क में क्यों हो रही है, बाहर ममालिक में तो सारे इसी तरह घूम रहे होते हैं, उनको तो कुछ नहीं होता। तो शैतान को तो कुछ नहीं कहेगा ना। बिल्कुल नहीं, और ये भी हो सकता है उनके साथ क्या मामला हो रहे हैं आपको क्या पता होते हैं, उनके साथ भी वहाँ पे जितना डिप्रेशन है कहते हैं जितना, और ये मैंने ये भी सुना है कि डिप्रेशन भी नज़र से हो जाता है कि आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा अगर नज़र लगी हुई है तो। बिल्कुल ऐसा होता है। बाहर के ममालिक की बात करें वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिप्रेशन होता है। और अब तो शायद आपके नॉलेज में हो कि उन्होंने भी अपनी जो उनकी किताबें हैं उनके ज़रिए से वो दम करना शुरू कर दिया अब जब ऐसे मामलात होते हैं, और अब उनको रियलाइज़ होता है कि हाँ कोई और ऐसी चीज़ें हैं जो असरअंदाज हो रही हैं। अच्छा, ये चीज़ एक तो होता है ना सदका दे दें, उससे भी क्या नज़र हट जाती है, तो वो होता है ना नज़र के लिए वो जो मिर्चे जला रहे होते हैं, ये सब सही होता है क्या? असल में जो मिर्चें जला रहे होते हैं हम लोग या तमाम चीज़ें ले रहे होते हैं, वो एक टोटका है जो बड़े लोग कर रहे होते हैं कि उसमें मिर्चें लेते हैं, दहलीज़ की मिट्टी लेते हैं और उसमें प्याज के छिलके लेते हैं। तो मकसद ये होता है कि अगर खाने पे नज़र लगी है तो प्याज उठा ली, थोड़ा सा आटे की भूसी उठा ली कि रोटी खाते हुए नज़र लगी है तो वो भी उठा लिया। मिर्चें इसलिए लेते हैं कि अगर वो स्पाइसिस पे नज़र लगी है तो वो उठा लिया। दहलीज़ पे इसलिए कि हम घर से बाहर निकले थे तो कोई बाहर किसी ने हमें देखा तो वो उठा लिया। ये मकसद इसका ये होता है। लेकिन जब हम उसके ऊपर से 7 दफ़ा या 5 दफ़ा गुजारते हैं तो असल में हम वही मौज़तैन पढ़ रहे होते हैं, सूरह फलक और सूरह नास। तो हम जब वो पढ़ते हैं तो असल में असर उनका होता है जो हम सूरतें तिलावत कर रहे होते हैं। जो मिर्चें हैं उसका तो कोई हैसियत नहीं है, वो सिर्फ दिल की तसल्ली के लिए होता है। तो जो हम पढ़ रहे होते हैं उसका असर होता है और उसके असर से फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो नज़र से उसको बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि कई लोगों के डिफरेंट टाइप की, कोई नमक से भी नज़र उतार रहा होता है, कोई अंडे उतार के फेंक रहे होते हैं, उतार के फेंक। असल में जो है ना ये चीज़ों का असर नहीं होता। असल जो असर होता है वो कलेमात हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम के जो कि हम पढ़ते हैं। अब आप आयतुल कुर्सी पढ़ लें तो आप अल्लाह के
हिसार में आ जाते हैं। आप माउज़तैन पढ़ लेते हैं तो आप उस चीज़ से, हिसार से बाहर निकल जाते हैं जो किसी ने जादू किया हुआ हो या इस तरह से कोई और चीज़ की हुई हो, नज़र बद लगी हुई हो। तो असल जो कलिमात हैं वो अल्लाह का पाक कलाम ही है जो जिसकी वजह से हम उन चीज़ों से बाहर आ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक तो नज़र जो लगाने वाला इंसान है, क्या उसकी नज़र बड़ी तेज़ होती है कि वो नज़र लगा देता है, या ये इट्स अ फैक्ट कि नज़र किसी भी इंसान की लग सकती है या किसी की नज़र तेज़ होती है? देखिए, नज़रें भी देखिए दो तरह की होती है ना, एक तो मोहब्बत वाली होती है, एक हसद वाली होती है। हाँ। तो मोहब्बत वाले की भी नज़र लग सकती है अगर हाँ। उसने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। और जो हसद करने वाले की होती है वो तो बहुत ही तेज़ होती है कि दिल में नफरत है, हसद है, बोझ भरा हुआ है, लेकिन ऊपर से कह रहा है वाह भाई वाह, क्या ज़बरदस्त बात है ना। तो नज़र उसकी भी लग सकती है। तो हम ये तय नहीं कर सकते कि इसकी नज़र कम है, उसकी, हाँ बहरहाल जिसके दिल में बोझ है, उसकी नफरत है या इस तरह के जज्बात हैं, तो उसकी नज़र ज़्यादा लग सकती है और उसके अल्फाज भी सख्त हो सकते हैं। लेकिन अगर हम अल्लाह के पाक नाम के साथ माशाल्लाह कह के या माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला इसमें और अच्छाई पैदा करे, देखिए वही बात है, फिर लफ्ज़ों का सारा खेल है। अगर मैं किसी की तारीफ़ करूँ कि माशाल्लाह तुम्हारा बच्चा बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ताला इसको सलामत रखे, अल्लाह पाक इसको सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे, तो ये एक दुआ हो गई ना। अब दुआ ने उसको अपने हिसार में ले लिया। दुआ से तो हाँ, हर शख्सियत का एक औरा होता है ना, लफ्ज़ों का भी औरा होता है कि वो जब आप मुंह से निकालते हैं तो वो उस पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। किसी को जाते भी कहेगा अल्लाह हिफ्ज़ व मान में रखे, तो वो भी आप जो है बद चीज़ों से जो है आप कहते हैं अल्लाह हाफिज, यानी अल्लाह की हिफाजत में रहो, अल्लाह की अमान में रहो। तो इसी तरह आप जब भी कोई बात करते हैं तो आपके लफ्ज़ों के असरात होते हैं, मानी के साथ साथ असरात भी होते हैं। तो ये सोच कर बात करें, जब किसी से करें दुआ के साथ करें, अच्छे कलिमात के साथ करें, ताकि अगले के ऊपर अच्छे असरात पड़े। दुआओं के साथ वो शख्स जो है वो दुआओं के हिसार में रहे, ना कि वो अब हाय कितना खूबसूरत लग रहा है और इस तरह के हाय हुई के लफ्ज़ नहीं करने चाहिए, वो नुकसान दे। क्या तुम्हारे पास चाहे क्या हो गया। अच्छा, अक्सर लोगों की नौकरी से भी कि वाह जी क्या, अच्छा ये भी कह देना कि वाह जी क्या नौकरी आपकी, तो आपको तो सब कुछ जो है वो मिला हुआ है। अच्छा, किसी को ये भी कह दे आपके तो परेशानी नहीं है। अच्छा, किसी की पर्सनैलिटी जो कह रहे हो डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग, आप तो परेशानी नहीं होते हैं, वो जी परेशान नहीं होने वाला भी परेशान होने लग जाता है। वह इतनी सख्ती में कहते हैं कि जादू से भी ज़्यादा सख्त होता है ये। देखिए, लफ्ज़ों की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम लोग कोई बुरा ख्वाब देखा करो तो उसको बयान मत किया करो, और जब कोई अच्छा ख्वाब देखा करो तो उस शख्स के सामने बयान किया करो जो इल्म रखता हो और उसकी ताबीर तुम्हें बता सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मामूल था कि फजर की नमाज के बाद आप सहाबा किराम से पूछते कि तुम में से किसी ने कोई ऐसा ख्वाब देखा है जिसकी ताबीर वो पूछना चाहता है तो पूछ ले। तो सहाबा किराम जो हैं वो ख्वाब की ताबीर पूछा करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ताबीर के हवाले से बताया करते थे। फिर एक मौके पर आपने फरमाया कि अगर तुम में से कोई बुरा ख्वाब देखे तो अपने बाएं शोल्डर की तरफ ला हौला वला कुव्वता 3 मरतबा पढ़ के थू 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 कर दे। तो अगर वो ऐसे कर देता है तो गोया वो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम चूँकि पढ़ रहा है तो वो अल्लाह की अमान में आ जाता है, शैतान मरदूद से हट जाता है, यानी शैतान मरदूद उससे परे हो जाता है। इसी तरह आपने फरमाया कि अगर तुम बुरा ख्वाब देखते हो और उसको लफ्ज़ों में बयान करते हो तो वो वाक़ई हो सकता है। किसी ने देखा कि भाई खुदा न खास्ता मौत हो गई है किसी की और उसने वो बयान भी कर दिया, तो आपने फरमाया अगर वो मौत नहीं भी होनी ना तो तुम्हारे कहने से हो जाएगी। आपने फरमाया नहीं अदा करो, आपने फरमाया बुरा ख्वाब मत अदा करो, लफ्ज़ों तक उसे मत लाओ अपने ना, बस एक मफहूम सा बयान कर दो कि मैंने कुछ अच्छा ख्वाब नहीं देखा तो मुझे क्या करना चाहिए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मौके पर जब कोई इस तरह की बात करता था, क्योंकि आप तालीमात दे रहे होते थे कि ख्वाब के भी आदाब हैं बयान करने के और किसको बयान करना है किसको नहीं बयान करना, अच्छा है तो बयान करना है, बुरा है तो बयान नहीं करना है। फिर आप फरमाया करते सदका दे दो, सदका जो है वो बुरी मौत को भी टाल देता है, किसी नागहानी आफत को भी टाल देता है। तो फिर आप सदकात पे जोर देते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर ये फरमाया करते कि देखो हर इंसान के जिस्म में 360 जोड़ हैं और हर जोड़ पे सदका वाजिब है। तो सहाबा किराम कहते हैं कि हम कैसे दें, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि सदका सिर्फ ये है कि हम माली तौर पे किसी को कुछ दे दें। आप फरमाते कि अगर तुम सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ लेते हो तो ये भी सदका है। तुम 3 तस्बीहां पढ़ लो तो तुमने अपने जोड़ों का सदका दे दिया। तो गोया अगर हम रोज़ाना तस्बीहात पढ़ते हैं तो हम अपने जोड़ों का सदका देते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सलामती अता करते हैं, हमारे वो जो हड्डियों के जोड़े वो मजबूत रहते हैं, मजबूत रहेंगे। तो हमें तस्बीहात भी पढ़नी है, हमें अपने आप को शयातीन से बचाना भी है और अल्लाह ताला की अमान में भी रखना है। बिल्कुल, इसमें बहुत सारी देखिए होती हैं चीज़ें होती हैं, जिस तरह डिप्रेशन में जिस तरह हमने बताया नज़र लगने के जो
पता कैसे चल जाता है कि नज़र लग रही है। डिप्रेशन में इंसान आ सकता है, उसकी नौकरी ख़राब हो सकती है, कभी उसे नौकरी चाहते हुए भी नौकरी नहीं मिल रही होती है। इसके अलावा ये होता है कि आपके कभी खाने जो है, खानों में भी नज़र लग जाती है, ऐसा भी होता है, खाने आप भूख उड़ जाती है बिल्कुल। इंसान जो सुस्त हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ भी है, ये भी देखा गया कि सुस्त इंसान हो जाता है जब नज़र लगी होती है। सुस्ती में इंसान जो है वो चल रहा होता है, बिल्कुल, उसका काम करने को दिल नहीं चाह रहा, काम करने को दिल नहीं करता, घर से निकलने को दिल नहीं कर रहा होता, किसी से बात करने का दिल नहीं करता, इंसान आइसोलेशन की तरफ भी चला जाता है अक्सर। अच्छा, बहुत दफ़ा, सॉरी टू कट यू, एक चीज़ और ऐड कर दूं, बहुत दफ़ा ये होता है कि आपकी जो नज़रें हैं ना, आंखें, वो ठहरती नहीं है। जैसे हम नॉर्मल बात कर रहे हैं ना, हम अपनी आंख को ठहराया हुआ है हमने एक पॉइंट पे, तो वो लोगों की आंखें आगे पीछे मूव कर रही होती हैं। ये भी नज़र की एक निशानी होती है। अच्छा। और या फिर उसको, उस शख्स को लगेगा कि मेरा सर भारी हो रहा है, और वो बिल्कुल एक ऐसी कैफियत में चला जाएगा कि जैसे इंसान किसी नशे की कैफियत में होता है, यानी वो बिल्कुल लो फील कर रहा होता है। तो ये भी निशानियाँ होती हैं। तो उस सूरत में भी ये जो सूरह कलम की आखिरी दो आयत है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़रूर जो है पढ़नी चाहिए। बीमार हो जाते, काम करते करते मैंने देखा है कि लोग इतने बीमार हो जाते हैं। कई हमारी फ्रेंड्स हैं जो सोशल मीडिया में बड़ी वो जो बहुत ज़्यादा देखी जा रहे होते हैं, अचानक उनकी तबीयत ख़राब, हम परेशान, भाई क्या हो गया, ये कैसे हो गया। इसी तरह ही कई लोगों के हमने मामला देखे हैं, चलते फिरते बीमार एकदम से पड़ गए। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमने ये भी देखा है कि, बल्कि मेरे साथ एक दफ़ा ये हुआ था, जब काफ़ी 10-12 साल पुरानी बात है, एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला था कोई काम के लिए, और मैं बीमार हो गई। अच्छा। अब मैं बीमार, ना बुखार, ना नज़ला, ना कुछ, बस जो ना ऐसे जैसे तबीयत बिल्कुल जो है ना वो डाउन होती चली, और हिम्मत नहीं हो रही कुछ करने की, उठ रही हूँ, उठा नहीं जा रहा ना। तो मैंने कहा पता नहीं किसी ने शायद जादू टोना कर दिया। अच्छा, सबसे पहले जहन में आती बात ही है ना कि जादू तो नहीं कर दिया, क्योंकि हम लोग नजरों में ज्यादा रहते हैं, नजरों में ज्यादा रहते हैं, इस वजह से ख्याल मैंने काम किसी और को दे दिया, अपनी दोस्त को। खैर उन्होंने भी धोखा दिया मुझे किसी और को देने के बाद भी। फिर मुझे जो है ना किसी बुजुर्ग ने बताया, उन्होंने कहा बेटा आपको नज़र लगी हुई है, अपनी नज़र उतार। मैं आपको बताऊं, जिस दिन मैंने नज़र उतारी उसके अगले दिन जो है सही सेट उठ गई, और फिर पता चला मुझे धोखा मिल गया। दरअसल अल्लाह ताला ने आपको ये बताना था कि वो जो दोस्त है ना, वो दोस्त नहीं है। तो खैर कलमात ही पढ़े थे मैंने अल्लाह के, ये सब बहुत अच्छा है, तो हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कौन आपको किस निगाह से देख रहा है। बिल्कुल ऐसे। और मैं तो कहती हूँ सोशल मीडिया के दौर से हम टेलीविजन में इतना आ रहे, तो उसके बाद तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता अब मतलब आगे कौन हमें किस निगाह से देख रहा है। अच्छा, पसंद करने वाले भी देख कह रहे होते हैं, वो जो अल्लाह का शुक्र जो माशाल्लाह कह देते हैं उनके लिए तो हमके बहुत खुशी की बात है, ये हमारे लिए तोहफा है माशाल्लाह कह देते हैं कि चीज़ें सलामत रहें और अच्छे से चलती रहें। दुआ तो ये करनी चाहिए, बिल्कुल दुआ भी करनी चाहिए। बात अच्छा, जो उसमें उलमा कराम बताते हैं ना जो हमें पढ़ना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हम सूरह कलम की आखिरी 3 आयत पढ़ते हैं, आगे पीछे दुरूद शरीफ लगा के, ये भी ठीक है। लेकिन कुछ और उलमा कराम जो इसके बारे में बताते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, और 3 मरतबा सूरह कलम की आयत जो हैं दोनों इनको पढ़ें, और फिर उसके बाद 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अगर आप ये पढ़ के दम करते हैं अपने ऊपर 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन जो भी है, तो फिर आपको अगर कितनी भी नज़र लगी हुई है तो वो दूर हो जाएगी, कट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसको दम करके पानी पे भी आप पिला सकते हैं उसको जो मरीज़ है, और उसके ऊपर डायरेक्ट भी दम कर सकते हैं, या वो शख्स खुद पढ़ के दम करके अपने हाथों पे फूंके और अपने पूरे जिस्म पे हाथ फेर ले, तो सर से पैर तक जहाँ पर भी कोई नज़र है वो कट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि बात वही है कि हमें अल्लाह के पाक कलाम से ही बरकत मिलती है। जो सूरह फातिहा है वो उससे सूरह शिफा भी कहा जाता है, तो अगर बीमारी है तो उससे शिफा मिल जाती है। आयतुल कुर्सी जो है वो तमाम आयतों की सरदार है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम अल्लाह की अमान में आ जाते हैं। फिर जो सूरह कलम की आयत हैं उसमें शिफा है, वो रसूल पाक ने खुद हमें बता दिया, और दुरूद शरीफ तो है ही पूरा सरासर मतलब रहमत और बरकत और शिफा से भरा हुआ, और रसूल पाक की मोहब्बत है उसमें। तो जब हम इन तमाम कलिमात को 3-3 मरतबा पढ़ते हैं तो हम फिर उन बुरे असरात से बाहर आ जाते हैं। लेकिन इसके लिए पाबंदी ये करनी चाहिए, फिर आप अगर मुसलसल 3 दिन तक पढ़ें, या 5 दिन, 7 दिन पढ़ें, या 10-11 दिन भी पढ़ लें, तो इसमें बहुत अच्छी बात है। और फिर जब आप उन असरात से बाहर आ जाएं तो इसको अपनी आदत बना लें कि आपने इसको सुबह शाम पढ़ना है।
तो फिर आप जब सुबह शाम पढ़ लेते हैं फजर के बाद और मगरिब के बाद, वैसे आप प्रोटेक्शन फिर आप में आ अल्लाह की जाएंगे अमान में आ ना। जाते हैं, इवन आप बिल्कुल। रात को सोते हुए भी प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। Exactly, वो भी क्योंकि जरूरी है। इंसान को बड़ी फीलिंग्स आ रही होती हैं, कभी भारीपन हो जाता है, कभी ऐसे लगता है कि एक ज्यादा और पता सुपरस्टिशियस है चीजें बाज़ तो दफ़ा होती हैं ना इंसान की। नाज़िया, बहुत सारी ऐसी मखलूक़ात हैं जिसमें जिन्नात भी शामिल हैं। हाँ। जब हम सो रहे होते हैं तो वो जाग रहे होते हैं, तो वो हमें छेड़छाड़ भी करते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम अपने हाथों पे दम करके जिस्म पे हाथ फेर लेते हैं ना, तो फिर वो हमारे फिर वो करीब नहीं आते हैं। आते हैं। कहते तो हैं कि हर आयतुल चीज़ का कुर्सी इलाज खास है। तौर से आयतुल कुर्सी उसके एग्जैक्टली लिए। इसके लिए कहा जाता है। हाँ। और कहती हूँ हर चीज़ के लिए जो अल्लाह ताला ने हमें जो है ना, हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला से कि हर चीज़ का तोड़ हमारे पास मौजूद है, हर चीज़ की बीमारी का इलाज हमारे पास मौजूद है। अल्लाह ने अपने कलाम से वो इलाज हमें दिए हुए। तो हमें तो अल्लाह का सबसे पहले शुक्र अदा करना चाहिए और इन कलामात को जो अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, ताकि आपको ना नज़र लगे, ना आपको कोई जो है वो बुरे तरीके से, जैसा होता है ना कि कोई जादू टोना चीज़ें कुछ आपका मतलब प्रोटेक्शन में अल्लाह की आ जाएंगे और आपको कोई परेशानी आपको नहीं आपके सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया फरहाना जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना है, हमारे शो को बहुत गौर से सुनना है और बार बार सुनना है। कोई चीज़ मिस हो जाए तो एनी टाइम आप रिवाइंड करके सुन सकते हैं। नाज़िया मलिक को टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।